So, in the last class we were discussed about the chemical evolution of life. Next, organic evolution के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा. Organic evolution. It is very important topic in our origin and evolution of life. So, majorly evolution क्या होता है? Evolution, which is there. So, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे. Evolution का मीनिंग यहाँ पे देखें तो अपने को पता है, it is a gradual change. So, evolution implies the gradual changes in majorly gradual changes. It is called as what? Evolution बोल के बोला जाता है बेटा. So it brings about which one? Deviations in the which one? Species. Okay ना? From pre-existing organism over a period of time. वो क्या करता है बोले तो this gradual change, ये क्या करता है? डिविएशन लिया जाता है बेटा. डिविएशन कहाँ पे? ये प्री एग्जिस्टिंग होता है. ओके ना, प्री एग्जिस्टिंग. ओके ना, नाउ इट प्रेजेंट. ये दोनों के बीच में क्या होता है? डिविएशन, मतलब डिफरेंशिएशन कौन दिया जाता है? बोलते एवोल्यूशन के. सो एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज. मीन्स बोलते हो इससे पहले वो ऑर्गेनिज्म एक जैसा था, अभी एक जैसा है. बोलते वो दैट चेंज वेयर ऑकर बाय विच वन? एवोल्यूशन बोल के अपन बोल सकते हैं बेटा. So organic evolution can be thus defined as a slow, gradual, continuous, a slow, gradual, continuous, gradual, continuous. Okay, gradual. I'm sorry, continuous बोल के बोलते हैं. So the slow, gradual, continuous, and irreversible changes and irreversible changes बेटा. ओके ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? स्लो, ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. सो ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस थ्रू विच द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, थ्रू विच द प्रेजेंट डे complex forms have descended. Okay now, present day complex what it called forms have descended from, I'm sorry, complex forms यहाँ पे लिखेंगे, have descended what from their simple forms, for their simple pre-existing forms बेटा. simple pre-existing forms. ओके ना, कहाँ से आया बोले तो वो प्रेजेंट डे व्हाट इट कॉल्ड मेजरली complex forms which are there, they came from which one? What it called past pre-existing simple form से ये आया गया बेटा, from the past. So यहाँ पे बोल सकते हैं pre-existing forms from पास्ट बोल के अपन बोल सकते हैं. ओके ना, तो इसको क्या बोलते हैं? तो एवोल्यूशन बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा मेजरली. सो जनरली चार्ल्स डार्विन हु इज देयर, ही यूज द टर्म द एवोल्यूशन एज, मैं लिखता हूँ, चार्ल्स डार्विन यूज्ड द एवोल्यूशन as, used the term, I'm sorry, used the term evolution as descent with modification बोल के बोला गया है. descent with modifications, ये पॉइंट अपने को पूछने का चांसेस रहता है बेटा. descent with modifications बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. कौन सा? ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एवोल्यूशन को. एंड यहाँ पे देखिए तो मेजरली मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी. So in the mechanism of evolution, डार्विन ने क्या बताया गया है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. सो यहाँ पे देखिए. सो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है फ्रॉम द व्हाट इट कॉल कॉमन एंसेस्टर्स. मेजरली कहाँ से? फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स. बोलते ये क्या हुआ है बोले तो द ऑर्गेनिज्म
what now present, so they came from the which one, common ancestors. So यहाँ पे from the common ancestors what happened, the particular type of derived from the what it called, what forms during the evolution बेटा. So common ancestor new forms समझो यहाँ पे derived, okay ना, from the common ancestors new form derived through which one, एवोल्यूशन बोल के बोला जाता है बेटा. बोल तो अभी का जो ऑर्गेनिज्म है वो पुराने इससे कैसा बोले तो नया ऑर्गेनिज्म जैसा आया है ड्यूरिंग एवोल्यूशन. सो डिफरेंट थियरीज ऑफ एवोल्यूशन में बी गिवन व्हाट इट कॉल्ड फॉर द डिफरेंट साइंटिस्ट, बट दैट पुट फोर्थ बाय डार्विन, लामार्क एक्सेट्रा. सो कौन कौन बोले तो डार्विन एंड लामार्क मेजरली दे हैव गिवन द theories of evolution. So lot of scientists they are given the theory of evolution, but इसमें डार्विन एंड कौन सा सॉरी लामार्क का जो थियरीज होता है that is very important बेटा. So they are what it called fulfill the accepted and there are some objections also. तो इन्हों जो बताया गया है वो फुलफिल हुआ है. कौन सा बोलते ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसा हुआ है, दे वर एक्सप्लेन वेल, बट उसमें भी थोड़ा क्या है बोलते ऑब्जेक्शन है बेटा. सो इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ व्हाट इट कॉल्ड 20th सेंचुरी, ओके ना, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के बारे में अपन देखें तो ह्यूगो डी व्रीस बोल के एक साइंटिस्ट ने, कौन है ये, ह्यूगो डी व्रीस बोल के एक साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी व्रीस बोल के एक साइंटिस्ट ने क्या किया बोले तो द पुट फॉर द थियरी ऑफ म्यूटेशन बेटा. क्या बताया गया है, थियरी ऑफ म्यूटेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ओके ना. ह्यूगो डी व्रीस प्रपोज अबाउट द थियरी ऑफ म्यूटेशन के बारे में उन्होंने बताया गया है बेटा. तो इसमें क्या बोल रहा है बोले तो उन्होंने ही बिलीव दैट म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ एवोल्यूशन. ये क्या बोला गया है, म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ एवोल्यूशन. म्यूटेशन बोलते क्या होता है, सडन चेंज होता है. एवोल्यूशन क्या बोले अपना, ग्रेजुअल चेंज होता है. बट इन्हों क्या बोला बोलते ह्यूगो डी व्रीस ने, द कॉज ऑफ एवोल्यूशन व्हाट मीन्स म्यूटेशन. बोल तो ग्रेजुअल चेंज का बोल तो रीजन क्या है बोलो तो सडन चेंजेस बोल के इन्हों बताया गया है बेटा. सो यस द म्यूटेशन मेजरली एज स्टार्टेड बाय डार्विन. मेजरली he believed that mutation is cause of what, evolution. So mutations are random and directionless better majorly. Mutations are what, mutations are random and directionless majorly. Random and directionless बोल तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जनरली एवोल्यूशन बोल तो ग्रेजुअल कंटिन्यूस सडन सॉरी व्हाट इट कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज बोल तो वो एक सीरीज में धीरे धीरे होते रहते हैं. बट ये क्या होता है वो तो रैंडम, अभी हुआ नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दिखता, फिर से नेक्स्ट जनरेशन में दिख सकते हैं. रैंडम एंड डायरेक्शनलेस बोल तो कौन सा डायरेक्शन में चेंज आता अपने को पता नहीं बेटा. सो लाइक दैट म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस बेटा. सो म्यूटेशंस आर द व्हाट इट कॉल्ड cause of speciation. Mutations are the which one, causes of which one, speciation बेटा. The causes of speciation बोलो तो नया स्पीसीज का कॉज क्या होता है बोलो तो नया स्पीसीज बन रहा है बोलो तो क्या होता है बोलो तो उसका रीजन मेजरली म्यूटेशन बोल के बोला जाता है बेटा. सो म्यूटेशंस आर द विच वन, कॉज ऑफ स्पीसिएशन, दैट इज ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, साल्टेशन बोलता है बेटा इसको. साल्टेशंस बोले तो क्या होता है तो जंपिंग, ओके ना. साल्टेशन इज नथिंग बट व्हाट, सिंगल स्टेप, ओके ना. लार्ज म्यूटेशन बोल के बोला जाता है बेटा. एंड उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द मेजरली, और एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट भी अपने पढ़ना है बेटा. जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल के रहता है. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट विच इज देयर, जेनेटिक ड्रिफ्ट विच इज देयर, इट इज द चेंज मेजरली. ये भी क्या होता है, चेंज होता है बेटा. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, change in the gene frequency in a given population, frequency in a population, ओके ना. वो जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आया एक पॉपुलेशन में बोलते उसको क्या बोलता है बोलो तो इसको
क्या बोला जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल के उनको बोला जाता है बेटा, ओके ना। सो इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द विच वन, एवोल्यूशन। कौन सा, जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉर्म द विच वन, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द विच वन, एवोल्यूशन बोल के अपन बोल सकते हैं बेटा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे बेटा। सो थियरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में मेजरली डार्विन्स थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। डार्विन्स थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट में क्या बोल रहा है बोले तो, डार्विन ने एक थियरी बताया गया है, उसमें उन्होंने क्या बोला है बोले तो, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, बोल तो नया एनवायरनमेंट में एक नया स्पीसीज बना है बोले तो, वो कैसा बना बोले तो, नेचुरल सिलेक्शन से बनाया गया है बोल के इन्होंने बताया गया है बेटा, ओके ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चार्ल्स आर डार्विन, इनका नाम कंप्लीट नेम चार्ल्स आर डार्विन, इनका कंप्लीट नेम है बेटा चार्ल्स आर डार्विन। सो ही born in 1809 and died in 1882, 1882, ओके ना। चार्ल्स आर डार्विन उनका नाम है। सो वाज ए ब्रिटिश नेचुरलिस्ट है बेटा, इनो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट है। सो इनो नेचर के बारे में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, नेचुरलिस्ट। सो ही पोस्टुलेटेड द थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो इन थियरी वही बोला था, ये देखो, थियरी ऑफ व्हाट इट कॉल्ड, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बोल के एक थियरी को प्रपोज किया गया है, लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से विच इज बेस्ड ऑन सेवरल फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट इट कॉल्ड डिडक्शंस, ये पूरा इसमें बताया गया है बेटा। सो इट इज प्रॉपरली मेजरली पॉपुलरली नोन एज डार्विनिज्म बोल के बोला जाता है बेटा। सो डार्विनिज्म पॉपुलरली इट इज नोन एज डार्विनिज्म ऑफ द वेरियस थियोरीज चार्ल्स डार्विन, ओके ना। सो डार्विनिज्म इज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी बोल के अपन यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा, ओके ना। सो यहाँ पे एक बार देखें तो इसमें यहाँ पे इट इज वाइडली एक्सेप्टेड थियरी बेटा, बिकॉज ऑफ इट प्रोवाइड्स व्हाट, कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट द विच वन, एवोल्यूशन। मेजर एवोल्यूशन के बारे में अच्छा थियरी कोई बताया बोले तो वो कौन है बोले तो डार्विन बोल के अपन बोल सकते हैं बेटा। तो इसके हिसाब से, इनके हिसाब से यहाँ पे क्या बोलता है बोले तो, सो ड्यूरिंग हिज वोएग ऑन, वोएग बोले तो क्या होता है बोले तो बेटा, वोएग बोले तो ट्रिप बोल के बोला जाता है बेटा, ओके ना। वोएग ड्यूरिंग हिज वोएग ऑन व्हाट, गैलापागोस आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड्स में घूमने गए ट्रिप के लिए, ओके ना। सो बाय विच वन, एक शिप से गया है, बाय HMS बीगल बोल के, कौन सा, HMS बीगल बोल के एक शिप, आई एम सॉरी, बीगल बोल के शिप से क्या किया बोल तो ये वोएग को चले गए बेटा। सो डार्विन ऑब्जर्व वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेर प्रेजेंट देयर। सो द क्रेडिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थियरी गोज टू विच वन, चार्ल्स डार्विन एंड आल्फ्रेड रसेल वैलेस बोल के, और एक है आल्फ्रेड रसेल वैलेस बोल के, आल्फ्रेड रसेल वैलेस बोल के, और एक साइंटिस्ट भी क्या किया बोले तो ये डार्विन्स व्हाट इट कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन थियरी को, ये दोनों मिलके क्या किया बोले तो नेचुरल सिलेक्शन बोल के थियरी को क्या बोले तो अपन को बताया गया है बेटा। तो इसमें अपन यहाँ पे देखेंगे डार्विन क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है, ओके ना। सो डार्विन का ऑब्जर्वेशन कैसा है एक बार यहाँ पे देखें तो, मेजरली इन 1859 कब ये 1859
Charles Darwin published the what it called observation and conditions in a book Origin of Species बोल के, Origin of Species बोल के एक बुक लिखा गया बेटा, Origin of Species बोल के ये बुक लिखा गया कौन, डार्विन ने in 1859. So Darwin's theory of organic evolution by natural selection is majorly based on some principles बेटा, ओके ना. सो प्रिंसिपल के बारे में एक एक के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट वन, ओवर प्रोडक्शन. क्या है ओवर प्रोडक्शन? आर प्रोडिगालिटी ऑफ प्रोडक्शन बोल के, आर एनॉर्मस फर्टिलिटी बोल के बोला जा सकता है, नहीं तो प्रोडिगालिटी ऑफ प्रोडक्शन बोल के बोला जाता है बेटा. तो इसमें अपन को ऑलरेडी पता है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ कैपेसिटी ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन. हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या बोलो तो एक कैपेसिटी रहता है बेटा, ऑर्गेनिज्म ग्रेट पोटेंशियल फॉर द विचुअल रिप्रोडक्शन बेटा. सो मेजरली यहाँ पे वही पॉइंट अपन देखेंगे, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ विच वन, रिप्रोडक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना. सो ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ विच वन, ग्रेट कैपेसिटी ऑफ विच वन, रिप्रोडक्शन बोल के अपन बोल सकते हैं. सो ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर यंग वन, ओके ना, देन दोज विच कैन सर्वाइव अप टू मैच्योरिटी. जनरली यहाँ पे क्या होता है बोलते हो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होता है बोलते हो, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है बोलते हो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को वो पैदा कर सकते हैं, बट उसमें कितने उनके मैच्योरिटी तक जीता है, ओके ना. सो यहाँ पे वो पॉइंट देखे तो इन अदर वर्ड्स एनी पॉपुलेशन टेंड्स इन इंक्रीज इन जियोमेट्रिकल व्हाट इट कॉल्ड प्रपोर्शन. व्हाट एनी पॉपुलेशन टेंड्स इन इंक्रीज इन जियोमेट्रिकल प्रपोर्शन बेटा. एनी पॉपुलेशन tends in increase in geometrical proportion बोल के बोल सकते हैं. geometrical proportion से वो what it called increase होता है. For example, like what single oyster lays about 114 million eggs. ओके ना, a single oyster कितना 114 मिलियन ऑफ एग्स को ये क्या होता है तो ले किया जाता है. एक सिंगल ऑयस्टर लेस अबाउट विच वन, दी 114 मिलियन eggs in a single span. If all the eggs hatch out and if all the young ones are produced for 5 generations, ओके ना, ये 114 मिलियन ऑफ एग्स 5 जनरेशन्स तक अगर ऐसा ही डेवलप होते रहेगा, हर एक एग हैच हुआ, हर एक एग मेच्योर हुआ, हर एक व्हाट इट कॉल्ड यंग वन 5 जनरेशन तक वो कंटिन्यू देते गए, ओके ना. तो यहाँ पे देखे तो देयर वुड मोर ऑयस्टर दैन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फिजिकल यूनिवर्स, ओके ना. बोलो तो फिजिकल यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा क्या रहता है बोले तो ऑयस्टर्स ही रहता है बेटा, ओके ना. सो लाइक दैट ऑफ द विच वन बट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल यूनिवर्स ऑफ द अर्थ. So same ऐसा ही an elephant the slowest breeder that can produce 6 young ones in their lifespan बेटा. एलिफेंट क्या होता है बोलो तो 6 यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है इन लाइफ स्पैन, ओके ना. ये स्लोएस्ट ब्रीडर होता है मैडम, थोड़ा स्लो ब्रीड करने वाली, ओके ना. तो यहाँ पे देखिए तो मेजरली if all if the particular type of in lifespan, so of which one ये लाइफ स्पैन कितना रहता है इसका तो 100 ईयर्स यहाँ पे देखेंगे, ओके ना. सो यहाँ पे if all the young ones of a single female elephant survive and reproduce, about 19 million elephant will be produced in 750 years. 19 million elephants in where? 19 million elephants in 750 years बेटा. बोल तो हर एक फीमेल, ओके ना, रिप्रोड्यूस किया गया है, हर एक फीमेल एक एक बच्चा को पैदा किया, वैसा बच्चा को पैदा करते ही गए, पूरा रह गए तो कितना बोलते हो 19 मिलियन में 19 मिलियंस एलिफेंट्स होता है 750 ईयर्स में बेटा. वो हो रहा है क्या? सो जनरली सो रिगार्ड्स ऑफ दीज रिगार्ड्स द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज
its number remains constant under fairly what it called stable environment because of the struggle of existence. ये point important है, struggle of existence बोल के बोला जाता है बेटा, ओके ना। तो इसमें क्या बोल रहा है बोलो तो, कौन सा भी ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे व्हाट बोल दो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, बट वो जो रिप्रोडक्शन करके जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो उनका मेच्योरिटी तक जी रहे कि नहीं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट मे बी व्हाट इट कॉल्ड लेवल्ड, ओके ना। इट्स नंबर रिमेन कांस्टेंट अंडर फेयरली स्टेबल एनवायरनमेंट, ओके ना, बिकॉज ऑफ द विच वन, उसका रीजन क्या है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, हाँ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोल के बोला जाता है। तो क्या हो रहा है, उन्होंने पैदा होने के बाद क्या हो रहा, उन्होंने जीना है ना, तो उसके लिए कितना उन्होंने स्ट्रगल किया गया है। तो इसमें सेकंड देखेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोल के बोला जाता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू द डार्विन, individuals multiply in what it called geometric ratio. Individuals multiply in geometric ratio बेटा, अगर जियोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है तो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, बट द स्पेस एंड फूड रिमेन कांस्टेंट, बट द स्पेस and food remains what, constant, ओके ना। यहाँ पे क्या हो रहा, इंडिविजुअल्स क्या हो रहा, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, कौन सा, जियोमेट्रिक रेशियो बढ़ते जा रहे हैं, डबल 2 4 4 8 ऐसा, बट स्पेस और फूड जो होता है वो कांस्टेंट ही है, जितना धरती पे जगह है उतना ही है। 1930 में जितना जगह था 2020 में जो जगह है वो सेम ही है, बट कौन सा, पॉपुलेशन इज इंक्रीज। 1930 में 30 करोड़ है तो अभी 130 करोड़ हो रहे हैं, ओके ना, द पॉपुलेशन इज व्हाट, इंक्रीजिंग बेटा। सो यहाँ पे देखे तो दिस लीड्स टू विच वन, competition for what, getting requirements majorly, competition for what, getting requirements of the life. So this competition is called as struggle for existence बोल के बोला जाता है बेटा, मेजरली कंपटीशन ही क्या बोला जाता है बोलो तो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोल के, कंपटीशन को ये क्या बोलता है बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा, सॉरी, कंपटीशन को ये क्या बोलता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोल के बोला जाता है। सो स्ट्रगल्स फॉर एग्जिस्टेंस में भी 2 टाइप्स, दैट इज नथिंग बट व्हाट इट, सॉरी 3 टाइप्स होता है यहाँ पे, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल, ओके ना। यहाँ पे वो कंपटीशन के बारे में आप देखें तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल के बारे में देखेंगे यहाँ पे, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ओके ना, दैट इज नथिंग। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल बोलते यहाँ पे क्या होता है, मेजरली द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज बेटा, बोलते एक फॉर एग्जाम्पल डॉग्स के बीच में ही, उनके बीच में ही क्या होता है तो कंपटीशन, उसको क्या बोलते हैं तो इंट्रा स्पेसिफिक का स्ट्रगल बोल के बोला जाता है बेटा। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल इज वेरी सीवियर बिकॉज ऑफ व्हाट, द नीड विच इज देयर, बोलते जो कुछ भी चीज़ होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो हर एक इंडिविजुअल को क्या होता, सेम ही होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इट इज अ सीवियर, that is the need and approach of all competing organism is what it called preciously same, like what, struggle between the cow and cow, horse and horse, deer and deer, okay na, forgetting what, grass, major struggle between the cow and cow, horse and straw, क्या किसके लिए, ग्रास के लिए, इसके लिए ग्रास के लिए बेटा, cow and cow, नहीं तो क्या मेजरली हॉर्स एंड हॉर्स, डीर एंड डीर, फूड के लिए बोल तो हर एक बोल तो स्पीसीज में, बोल तो डॉग के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, किसके लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए, ओके, बिकॉज बोथ द डॉग्स नीड व्हाट, सेम टाइप ऑफ फूड, अलग नहीं होता। सो इससे क्या होता है बोल तो द कॉम्पिटिशन विल बी देयर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट इट कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल बोलता है। नेक्स्ट इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक बोलते यहाँ पे क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में
ये अपन बोले थे कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, यहाँ पे कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ different species. Competition of what it called individuals of which one, different species. But this is the what, struggle between the which one, organisms of different species living together. So individuals of one species compete with the other species for what, which purpose, food. बोल तो वो species का ये species का food same रहे, okay ना. So that is called as what, the particular type of इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल बोल के बोला जाता है बेटा. सो उसका फूड के लिए होता है, मेजरली शेल्टर के लिए भी हो सकता है, ओके ना. फूड शेल्टर के लिए हो सकता है बेटा, ओके ना. एंड दैट इज द लिविंग प्लेस. एग्जाम्पल लाइक स्ट्रगल बिटवीन द विच वन, द हॉर्स एंड डीर फॉर गेटिंग ग्रास. कौन सा कैसा इसमें, हॉर्स एंड डीर के बीच में, ओके ना. एक किसके लिए बोले तो मेजरली फूड के लिए, ग्रास के लिए क्या होता है बोलते, यहाँ पे कंपटीशन हुआ जाता है. इसको क्या बोलता है, इंटरस्पेसिफिक का स्ट्रगल बोल के बोला जाता है, ओके ना. नेक्स्ट एनवायरमेंटल स्ट्रगल होता है. उसमें एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या होता है बोले तो यहाँ पे द स्ट्रगल विथ विच वन, एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक व्हाट, फ्लड्स, ओके ना. सो इट इज द स्ट्रगल ऑफ द लिविंग फॉर्म फॉर अगेंस्ट द विच वन एनवायरमेंटल कंडीशंस. दैट इज द नेचुरल कैलामाइट्स, मेजरली किससे, नेचुरल कैलामाइट्स बोल के बोला जाता है बेटा, ओके ना. सो नेचुरल कैलामाइट्स में यहाँ पे देखे तो लाइक व्हाट, द अर्थक्वेक, एक्सट्रीम कोल्ड, ड्रॉट, स्टॉर्म, एक्सट्रीम कोल्ड, ड्रॉट, ओके ना, स्टॉर्म्स, ओके ना. नहीं तो क्या होता है बोलते, मेजरली अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एरप्शंस, ये पूरा क्या होता है बोलते एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स हुआ जाता है बेटा, ओके ना. सो लाइक दैट विच वन, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज देयर. थर्ड, वेरिएशन एंड हेरिडिटी. यहाँ पे देखेंगे वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी. सो यहाँ पे वर्ड आप पढ़े तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है बोलते, डिफरेंशिएशन बोलते, बदलना. हेरिडिटी बोलते क्या होता है बोलते, सेम कैरेक्टर्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. सो यहाँ पे वेरिएशंस आर डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स बेटा. वेरिएशंस बोलते यहाँ पे क्या होला, डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ओके ना. Variations are what? Difference between the which one, individuals of the which one, same species. Variations may be harmful or useful बेटा. Variations क्या हो सकता है, harmful हो सकता है, नहीं तो और useful हो सकता है. बोल तो a change which is came in the organism, it may be useful or may be harmful बेटा. So according to the Darwin, the useful variations are preserved. बोल तो वो छुपा जाता है, बोल तो वो स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व एंड पास टू द विच वन, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, ओके ना. यूजफुल जो होता है वो प्रिजर्व होके नेक्स्ट जनरेशन को वो पास हुआ जाता है बोल के उन्होंने बताया गया है, कौन, डार्विन ने, ओके ना. सो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन एंड डार्विन डिस्क्राइब्ड टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन बेटा, दैट इज फेवरेबल वेरिएशन एंड अनफेवरेबल वेरिएशन. बोलो तो यूजफुल चेंजेस, अनयूजफुल चेंजेस. तो इसमें क्या होता है मेजरली, ये फेवरेबल चेंजेस क्या कर सकते हैं बोलो तो, दैट यूजफुल फॉर व्हाट, कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर द लॉन्ग लाइफ, ओके ना, लॉन्ग जनरेशंस बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन. एंड व्हाट हार्मफुल क्या होता है बोलो तो, इट विल नॉट कंटिन्यू द जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरिएशन, सडन चेंज विच केम इन द some number of gene and that may causes cancer. समझो ये क्या है, हार्मफुल वेरिएशन, नॉट यूजफुल. तो वो क्या कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल दैट विल नॉट कंटिन्यू देयर जनरेशन. वही समझो, एक फॉर एग्जांपल एक ड्वार्फ पर्सन होता है, सो वो टाल हो गया,
ओके ना, दैट इज अ यूजफुल वेरिएशन एंड दैट मे बी यूजफुल फॉर वन कंटिन्यूएशन ऑफ देयर जनरेशन. सो ऐसे क्या होता है बोले तो वेरिएशन होता है बेटा. एंड हेरिडिटी इज नथिंग बट व्हाट मेजरली द ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट हेरिडिटी बोल के बोला जाता है बेटा. नेक्स्ट फोर्थ वन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन बोल के बोला जाता है. तो इसमें क्या बोल रहा है, सो द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके ना, विच में बी फॉर्म्ड बाय ओवर प्रोडक्शन, द फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सेकंड पॉइंट, एंड वेरिएशन. ये तीनों से बोल तो स्ट्रगल करके आए, ओके ना. तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है बेटा. जैसा कि द ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड विथ फेवरेबल वेरिएशंस, ऑर्गेनिज्म विथ विच वन, फेवरेबल वेरिएशंस, ओके ना. सो फेवरेबल वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म जो आता है, ओके ना, सक्सीड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. Well, organisms with unfavorable variation will be unfit to survive in the environment beta. So this means survival of the fittest which is there, survival of the fittest which is there, it is with which one, favorable variation बोल के बोला जाता है बेटा. So the nature select the organism which provide with which one, favorable variations only. ओके ना. नेचर किसको सेलेक्ट करता है बोले तो फेवरेबल. क्यों बोले तो फेवरेबल वेरिएशन विच यूजफुल फॉर व्हाट, सर्वाइविंग ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ओके ना. इसीलिए क्या होता है बोलते वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जी जाता है बेटा, ओके ना. सो दैट इज कॉल्ड एज फिटेस्ट टू सर्वाइव, एंड द थियरी ऑफ नोन एज नेचुरल सिलेक्शन. बोल तो जो ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट होता है वो नेचर से सेलेक्ट किया जाता है बोल के बोला जा रहा है बेटा. नेक्स्ट फिफ्थ वन, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. सो ये क्या होता है बोले तो ऑलरेडी ये पूरा जैसा है कि ओवर प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, वो एनवायरनमेंट स्ट्रगल किया है, वो फेवरेबल वेरिएशंस लाया है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, एंड दैट विल कम कन्वर्टेड, दैट विल बी व्हाट कम इनटू व्हाट इट कॉल्ड न्यू स्पीसीज. सो यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएबिलिटी एंड इनहेरिटेंस. यहाँ पे स्ट्रगल फॉर existence, okay na. Next one, variability, okay na. Struggle for existence, variability and inheritance. Inheritance बोल तो क्या हो रहा है, the transferring of characters from one generation to other generation. The organisms will be tend to become what, better adapted to the environment. ओके ना. ये पूरा कंडीशन से क्या होगा बोले तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है बोले तो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को ये क्या होता है अडाप्ट हुआ जाता है. व्हाट दे डू, दे अडाप्ट टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंट बेटा. सो नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेचर सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विद व्हिच वन फेवरेबल कंडीशंस एंड अलाउस देम टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ओके ना. एंड एट सेम टाइम द फेवरेबल कैरेक्टर्स लाइक the favorable characters transmitted to the which one, next generation. If the what it called succeeding generation also natural selection what it called supports aspects क्या होता है बोले तो hence the particular type of each and every generation having with the same favorable conditions, and that may be survive of the which one, an organism, and that may become which one, a new species. बोले तो पुराने ज़माने में पुराने कंडीशंस में वो टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं जिया था, बट वो ऑर्गेनिज्म में क्या होता थोड़ा चेंजेस आया. वो चेंजेस क्या होता फेवरेबल था, वो किसके लिए बोलते ये जनरेशन में ये कंडीशन में जीने के लिए यूज हो रहा है, तो वो क्या होता इट विल बी बिकम विच वन, न्यू स्पीसीज बेटा. सो हेंस ईच एंड एवरी जनरेशन दे विल बी व्हाट स्लाइट बेटरमेंट ऑफ द विच वन ऑलरेडी डेवलप्ड कैरेक्टर. सो दिस डिफरेंस फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड एज विच वन, न्यू स्पीसीज. So according to Darwin, a new species originated by which one, gradual accumulation of favorable variation. यहाँ पे लिखता हूँ मैं, gradual accumulation of favorable variations.
ओके ना। सो ये फेवरेबल वेरिएशंस ग्रेजुअली एक्यूमुलेट हुए तो क्या होता है बोलो तो, सो फॉर द नंबर ऑफ जनरेशन वो क्या होता डेवलप होते रहता है बेटा। सो द थियरी ऑफ डार्विन्स समराइज्ड बाय वैलेस इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ थियरीज बेटा। तो इसके बारे में अपन अभी पढ़े हैं। तो ये हो गया क्या बोलते डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके ना। सो मेजरली इसमें क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन, नंबर ऑफ सर्वाइव्स रिमेन कांस्टेंट। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से क्या होगा तो मेजरली वो किया गया है। तो वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होकर नेचुरल सेलेक्ट किया जाता है बेटा। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस से क्या होता आज नाउ न्यू स्पीसीज हुआ जाता है बेटा, ओके ना। सो दिस इज अबाउट द विच वन डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोल के यहाँ पे बोला जाता है, राइट। थैंक यू।